यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक ऐसी जगह है जहां आस्था की धारा भी यमुना की तरह ही बिना रुके बहती है। ये जगह है बाकल गांव में मां जोगिनी का मंदिर, एक ऐसा धाम जो सदियों से विश्वास का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए आज इसी अटूट आस्था की कहानी में उतरते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से, 255। जी हां, 250 सालों से भी ज्यादा। इतने लंबे अरसे से ये मंदिर आस्था का एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है। ये सिर्फ कोई इमारत नहीं बल्कि अपने आप में एक जीता जागता इतिहास है। पर बात सिर्फ इतिहास की नहीं है, आज भी ये मंदिर लोगों के लिए अटूट आस्था का एक धड़कता हुआ एक जीवंत केंद्र है। यहाँ की भक्ति का जो आलम है वो देखने लायक होता है, खासकर शारदीय और चैत्र नवरात्र के दौरान। जरा सोचिए, भक्तों की जबरदस्त भीड़, पूरे 9 दिनों तक चलने वाला एक विशाल मेला, और आस्था की गहराई तो देखिए कि छोटे छोटे बच्चे तक सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर मां के दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं। और इसका असर सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं है। आसपास के करीब 4 दर्जन मतलब लगभग 48 गांव के लोगों की श्रद्धा इतनी गहरी है कि वो अपना कोई भी शुभ काम मां के दर्शन के बिना शुरू ही नहीं करते। ये मंदिर कह सकते हैं कि पूरे इलाके के लिए एक आध्यात्मिक धुरी की तरह है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी गहरी भक्ति और इस अटूट विश्वास के पीछे की कहानी क्या है? मतलब ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, इस मंदिर की नींव किसी इंजीनियर के प्लान या नक्शे पर नहीं रखी गई। इसकी नींव तो एक साधारण से मजदूर को आए एक दिव्य सपने पर रखी गई थी। चलिए जानते हैं वो अविश्वसनीय कहानी। कहानी शुरू होती है परास गांव के एक मजदूर से जो उस वक्त कलकत्ता में काम कर रहे थे। एक रात मां जोगिनी उनके सपने में आईं और बोली कि वो पास के ही एक जंगल में मिट्टी में दबी हुई हैं। उन्होंने उस मजदूर से कहा कि वो मूर्ति को वहां से निकाले और अपने गांव ले जाए। मजदूर ने बिल्कुल वैसा ही किया। सपने में बताई जगह पर गए, मूर्ति को खोज निकाला और फिर ट्रेन पकड़कर बांदा तक आए। वहां से अपने गांव की ओर का सफर उन्होंने पैदल ही शुरू किया। और फिर वो चमत्कारी पल आया। जैसे ही वो बाकल गांव के पास यमुना किनारे पहुंचे, उनके पास पूजा के लिए रखे नींबू और हवन की सामग्री खत्म हो गई। जब उन्होंने दोबारा पूजा का सामान जुटाकर मूर्ति को उठाने की कोशिश की, तो मूर्ति अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। मानो मां ने कह दिया हो कि बस यही मेरा स्थान है। तो उस एक दिव्य सपने से जो मंदिर बना, आज उसकी क्या अहमियत है? चलिए देखते हैं कि कैसे इसका इतिहास और आज की मान्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है, ये मंदिर शांति के एक द्वीप जैसा है। लोग यहां आते हैं, यमुना के किनारे इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच कुछ पल गुजारते हैं और एक अलग ही सुकून महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां की सबसे गहरी मान्यता ये है कि मां के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसा माना जाता है कि यहां सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। और इसी विश्वास के चलते यहां साल भर भंडारे और चढ़ावे का सिलसिला लगा रहता है। लेकिन ये तो हुई मान्यताओं और कहानियों की बातें। असल में जो लोग रोज यहां आते हैं, उनका अपना अनुभव क्या कहता है, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। एक भक्त बताते हैं, मां यमुना के तट पर विराजमान भगवती का ये मंदिर संगम की तरह प्रतीत होता है। यहां पर किसी ने कुछ भी मांगा, वो इस स्थान से खाली नहीं लौटता है। यही विश्वास तो इस जगह की असली शक्ति है। एक और श्रद्धालु इस बात पर जोर देते हैं कि मां जोगिनी यमुना तटवर्ती सैकड़ों गांवों के लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर सिर्फ नवरात्रि नहीं वरन साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। ये बात साफ करती है कि ये मंदिर सिर्फ किसी त्योहार का जश्न नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जीती जागती विरासत है। तो आखिर मां जोगिनी की विरासत क्या है? ये 255 साल पुरानी वो आस्था है जो आज भी उतनी ही मजबूत है। ये प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसा हुआ सुकून है। ये दर्जनों गांवों के लिए एक सांस्कृतिक पहचान है। और सबसे बढ़कर ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक दिव्य सपना हकीकत में बदलकर पीढ़ियों को प्रेरणा दे सकता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाता है कि आखिर कैसे एक इंसान का देखा हुआ सपना आने वाली कई पीढ़ियों के अटूट विश्वास में बदल जाता है।
आस्था, कहानी और समाज का ये जो रिश्ता है, ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है।